मरियम नवाज के पीछे स्टेज पे खड़े होके कहता है कि औरत की हुक्मरानी हलाल है। कैसे हलाल है जब बेनजीर की हुकूमत में हुकूमत जो है औरत की वो नाजायज है, तो मरियम नवाज के पीछे खड़े होना कैसे हलाल है? हमें हज़ारों तादाद की लड़की जब नचाते हैं तो उनका कोई अभी रिसेंट आप 14 अगस्त की न्यूज देखें, अभी आपको पता लगेगा फैसलाबाद में 14 अगस्त मनाई गई है, खुसरे नचाए गए हैं, नून लीग के सरबराहों ने खुसरे नचाए हैं। ये आज़ादी है इस मुल्क की? अगर ये आज़ादी है तो लानत है ऐसी आज़ादी पे। थू करते हम नहीं सपोर्ट कर रहे, न कुछ भी सपोर्ट कर रहे, सिर्फ अलीम दीन जो है ना मौलाना, वो सब पाकिस्तान में जितना मदरसे है उसका सरबराह है। हमें अगर वो सरबराह है तो हम यही तो पूछ रहे हैं ना, हम अगर वो जितना सेकुलर तबके है ना वो मुर्दाबाद। ठीक है, ये यहूदियों का इंजट है। कैसे है वो? जा रहा जरूर काम है मेरा जी, जरूर काम है मेरा, जा रहे। नहीं आप बताएं ना, आपने यहूदी बोला, यहूदी कैसे? यहूदियों का इंजर्ड है जी, यहूदियों का इंजर्ड है, एजेंट है। कैसे सारा सपोर्ट उसका यहूदी लोग करते हैं। कैसे? आप कोई सबूत है? करते हैं, सब कुछ सबूत है। अभी मैं तुमको कौन से इतनी जल्दी पे सबूत बताएगा, समझ गए ना, हज़ारों करोड़ की तादाद सबूत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इलेक्शन आ रहे हैं, किसको वोट देंगे? वोट तो इंशाल्लाह हमारा कायद मौलाना फजल रहमान साहब की है, और इंशाल्लाह ये इमरान खान का जनाजा निकाल दिए, और वो कभी इंशाल्लाह पाकिस्तान में आइंदा के लिए इलेक्शन के लिए नहीं आएगा। अगर लड़ेगा भी ना तो उसका हुक्मरानी कभी ज़िंदगी में इंशाल्लाह नहीं आएगा। ये खौफ भी जो है ना, बहुत यहूदी लोग भी ऐसे सोए हुए हैं। ठीक है, ये यहूदियों का इंजट है। कैसे है वो? जा रहा जरूर काम है मेरा जी, जरूर काम है मेरा, जा रहे। नहीं आप बताएं ना, आपने यहूदी बोला, यहूदी कैसे? यहूदियों का इंजर्ड है। जी, यहूदियों का इंजर्ड है, एजेंट है। कैसे? सारा सपोर्ट उसका यहूदी लोग करते हैं। कैसे? आप कोई सबूत है? करते हैं, सब कुछ सबूत है। अभी मैं तुमको कौन से इतनी जल्दी पे सबूत बताएगा, समझ गए ना, हज़ारों करोड़ की तादाद सबूत। बात सुनो, सबूत ये है ना, जो इसराइल का जो खारिजा वजीर है, ठीक है, उसने इतनी हिमायत जो उसका किया था, गमरज किया था, 15-20 मिनट उसने जो इंटरव्यू दिया था अक़वाम मुत्तहिदा में, ठीक है, तो उसका हक़ क्या है इधर मुसलमानों के साथ? वो तो मुसलमान के साथ कितना जुल्म कर रहे हैं। अभी मेरी बात सुने, अभी फ़लस्तीन में, बर्मा में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, तो उसका हिमायत क्यों नहीं कर रहे? कि इधर आके जो ना वो सिर्फ इमरान खान के लिए गमराजी कर रहे हैं। ये बाकी मुसलमान नहीं है। नहीं अभी पाकिस्तान इमदाद जो ले रहा है अमेरिका से, वो किसका इमदाद? इमदाद तो अभी देखो अफगानिस्तान आज़ाद हो गया, अफगानिस्तान में इमदाद ले रहे हैं ना। पाकिस्तान जो ले रहा है, पाकिस्तान कैसे इमदाद ले रहे हैं ना, यहूदियों से ले रहा है। वो बात अलग है, ठीक है। वो कर्जे जो ना, कर्जे और तजारत आना जाना जो है ना, वो काम अलग है, ठीक है, और ये काम जो है ना ये अलग है। ये जो सिस्टम में तैयार हो गए इधर मुसलमान का बर्बादी के लिए, हर घर घर में जो है ना इसकी वजह से जो है ना पतने पैदा हुए, गाली गलोच, इससे बगैर और कोई काम नहीं है। समझ गया ना, ये गाली किस तरह की गाली दी? हर किस्म में इसका गाली जो है, इसका जो कारकुन भी है वो भी सारे गाली गलोच, कोई ना कुछ चोला सा अखलाक वाला होते हैं, सारा बद अखलाकी बना है, सारा गाली गलोच कर रहे हैं। समझ गया ना, इसका और कुछ है नहीं है। तुम मुझे इसका एक कारकर्दगी दिखाओ, कुछ कारकर्दगी इसको है नहीं है उसका, ठीक है। UN में जाके उसने तकरीर की है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तकरीरों में काम नहीं होता है। अगर ये तकरीर नहीं करते, समझ गया, तो फिर आप और हम आप मुझे कोई एक तकरीर मौलाना फजलुर रहमान साहब की ऐसी दिखा दें, आज तक 70 सालों में कोई ऐसा लीडर दिखा दें जिसने अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर कहो कि गैर मुस्लिमों तुम्हारी बेहुरमती से हमारे दिलों में तकलीफ़ होती है, क्योंकि हमारे दिलों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसते हैं। उसने बेशक अमलन कहा है या उसने बयानन कहा है, मुझे 70 साल का कोई एक ऐसा लीडर दिखा दो, या मौलाना फजलुर रहमान साहब का आप कोई ऐसा बयान दिखा दें जिसमें उन्होंने ये बात की हो। जी, बयान जो है ना, आजकल जो जितना मीडिया ना, वो भी सारा जो है ना, आप छोड़े, आप कोई ऐसा बयान दिखा दें मौलाना। इस टाइम हमारे मुल्क में PDM की हुकूमत थी, PDM की हुकूमत का सदर कौन था? मौलाना फजलुर रहमान, यानी कि हुकूमत मौलाना फजलुर रहमान साहब की थी, जिनकी सरबराही में स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती हुई है और उनकी तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया गया। ये इस्लामी मुमालिक है, ये इस्लामी मुमालिकत है। बहुत बयान पढ़े, एक बयान नहीं, बहुत सारे पढ़े, हज़ारों की तादाद बयान पढ़े, ठीक है। वाहिद लीडर इमरान खान है जिसने कौम के सामने आके खिताब किया है कि उन्होंने स्वीडन में गलत किया है, कुरान पाक की बेहुरमती की है। कोई एक बता दो, कोई एक। वो मौलाना क्यों रहे हैं आप जवाब? वो मौलाना फजलुर रहमान जो कहता था कि औरत की हुक्मरानी नाजायज है, आज वो मरियम नवाज के पीछे स्टेज पे खड़े होके कहता है कि औरत की हुक्मरानी हलाल है। कैसे हलाल है जब बेनजीर की हुकूमत में हुकूमत जो है औरत की वो नाजायज है, तो मरियम नवाज के पीछे खड़े होना कैसे हलाल है? हमें हज़ारों तादाद की लड़की जब नचाते हैं तो उनका कोई अभी रिसेंट आप 14 अगस्त की न्यूज देखें,
अभी आपको पता लगेगा फैसलाबाद में 14 अगस्त मनाई गई है, खुसरे नचाए गए हैं, नून लीग के सरबराहों ने खुसरे नचाए हैं। ये आजादी है इस मुल्क की, अगर ये आजादी है तो लानत है ऐसी आजादी पे। थू करते हैं। हम नहीं सपोर्ट कर रहे, न कुछ भी सपोर्ट कर रहे, सिर्फ अलीम दीन जो है ना मौलाना, वो सब पाकिस्तान में जितना मदरसे है देवबंद का उसका सरबराह है। हमें अगर वो सरबराह है तो हम यही तो पूछ रहे हैं ना, हम अगर वो जिन्नाबाज बाकी जितना सेकुलर तबके है ना वो मुर्दाबाद। इनकी सारी बातें घूम घुमा के किसी और साइड पे निकलती हैं, लिहाजा यहाँ से साबित होता है कि इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान मेरी जिंदाबाद। बात सुने, इमरान खान को नाअहल कर दिया, अभी जेल में डाल दिया, ठीक है ना, तो इस फैसले को कैसे देखते हैं? फैसला आपके सामने है, माशाल्लाह पढ़ी लिखी अवाम है, पाकिस्तान की शऊर रखने वाली अवाम है। 1973 का आइन है, 76 साल इस मुल्क को बने हो गए हैं। बच्चे को पता है कि ये फैसला किस वजह से दिया गया है, किस डंडे की बिना पे ये फैसला दिया गया है। ठीक है, पीडीएम का बस एक काम था कि खान को अंदर डालना है। ये 70 साल तारीख में पहली दफ़ा हुआ है। माशाल्लाह से जनाब नवाज शरीफ साहब नाअहल हुए थे तो वो बाहर भाग गए। ये 76 सालों में पहली दफ़ा हुआ जिस जज ने फैसला दिया है वो बाहर भाग गया। खान का खौफ इन लोगों के सर पे चढ़ चुका है। उसकी अभी आप देखिएगा, ये वो इस कौम के साथ उसने तो इस कौम के साथ बहुत अच्छा किया, वो इस कौम के लिए खड़ा हुआ है, लेकिन ये कौम इस काबिल नहीं है। ये इमरान तो निकली थी, डिजर्व भी नहीं करती। खुदा के रिज़्क़ कार हूँ, इमरान खान की हुकूमत में बिल आता था 4000, 5000, 6000, सही अट के करते थे ना, 8000 रुपये, 9000 रुपये बिल। मैं जो कसम को तंग आ गया हूँ, 20500, 18500। बिल उनका है जिनके घर में 4 पंखे चलते थे, उनका बिल आता था 5000। जिनके घर में एसी वगैरह चलते थे उस टाइम पे बिल 5000, 6000 आता था। अब जिनकी दुकानों पे, कमरों में, घरों में एसी हैं, उनका बिल 45000, 48000। हमारे बाप दादाओं ने जो टीवी लगाया था उसकी फी बिल में ऐड होके आ रही है 5000, 5500, 5800। एक मिनट, ये सामने कोठी है जीनन वन में। मैंने उससे पूछा कितना बिल आया, कहते 6500। मैं क्या करते हो, कहते एसी चलाते हैं। मैंने कहा बेल्टन के बच्चे हम भी एसी चलाएंगे कल से, जो हमारा 20500 आ सकता है। ठीक है, तेरा क्यों इस तरह? कहता है जी मेरे 3 पंखे चल रहे हैं, एसी चल रहा है। अब्बे को उसके सोलर वगैरह लगाए होंगे ना, सोलर प्लेट है। सोलर नहीं लगाया हुआ, बात ये है बिजली हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जो गवर्नमेंट मुलाजिम है ना, हमारे खर्चे पे बिजली उनको फ्री दी हुई है। यार मेरी बात सुने, अभी पीडीएम की सारी जमातें ये कह रही हैं कि ये जो महंगाई अभी 1.5 साल में हुई है, ये सारे मुआहदे इमरान खान के थे, उसकी वजह से। इनके अपने वजीर खजाना नंगे हो गए हैं कौम के आगे आके। पहले चीखते थे इमरान खान के मुआहदे, इमरान खान के मुआहदे। शफकत महमूद, वो जो इनका था, क्या नाम था उसका, वजीर खजाना, वो भी आगे। इसहाक, वो तो है ही नजायज फरोश है ना, उसको अब इसहाक डार को वजीर खजाना तो कहीं ना, वजीर खजाना रहा है सर आपका, अभी भी खजाना रहा है। मुल्क की मीशत तबाह बर्बाद करके छोड़ दिया। जो खान मीशत यहाँ लेके आया था वो इन्होंने बिल्कुल डाउन करके। नून लीग कहती है कि जो इसहाक डार है वो तहज्जुद पढ़ता है, मुल्क कौम का गुजार पढ़ के दुआ करता है कि या मेरे मालिक हमें इस कौम को भरपूर लूटने की और ताउमर लूटने की तौफीक अता फरमा, आमीन।